बड़ी सब बोले हर हर महादेव। जय जय श्री राम। संकटा धाम की अगले दिन बजरंगबली जब उसको पढ़ लेते थे, कहते थे सही है, तब तुलसीदास है भगवान का जो स्मरण है वो एक अब ये देश एकता समरसता और समन्वय का है। जैसा जो सीतापुर के महमूदाबाद का श्री संकटा देवी धाम ऐतिहासिक संत समागम का साक्षी बना। मंदिर परिसर पर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की ऐसी त्रिवेणी प्रवाहित हुई कि मानो साक्षात त्रिदेव आकर विराजमान हो गए हों। मौका था श्री सत्य चंडी महायज्ञ और श्री राम कथा के समापन का। संत समागम में उस वक्त 4 चांद लग गए जब राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा एक प्रसिद्ध कथाव्यास की भूमिका में प्रवचन करते नजर आए। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने प्रवचन के जरिए ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिससे हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। गुरु वशिष्ठ नाराज होकर क्रोध में आ गए और उन्होंने राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहा कि राजन, तुम्हारे दरबार में मेरा अपमान हुआ है और मेरे अपमान की सजा क्या दोगे। भगवान को पता नहीं था किसने उनका अपमान किया। उनका निश्चित रूप में ऋषिवर आपका अपमान करने वाला मृत्यु दंड का पात्र बनेगा। उन्होंने कहा चाहे जो हो। भगवान बोले दंड का पात्र जो होता उसमें चाहे कोई भी नहीं होता, सब एक से होते हैं। अपराध करने वाले का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितना प्रिय प्राप्त हो, वो अपराध दंड के योग्य होता है, उसको दंड मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। नाम बताइए। जैसे गुरु वशिष्ठ ने कहा, वो बजरंगबली श्री हनुमान है जो अभी भी आपकी बात सुनने के बाद जमीन पे बैठे, आंख बंद करिए बैठे हैं। ये तब भी नहीं खड़े हुए और अब भी खड़े होकर अपने अपराध को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। राम जी पूछते हैं कि बजरंगबली, तुमने क्या उनका ऋषिवर का अपमान किया? तुम उनके सम्मान में नहीं खड़े हुए? बजरंगबली हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मैं तो आप में समाया था, मुझे आपके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था, ये अपराध मुझसे हो गया है। राम जी अंदर से दुखी होते हैं, लेकिन दुखी होने के बाद वचनबद्ध हैं। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और राम जी कहते हैं कि कल सूर्यास्त से पहले मैं बजरंगबली श्री हनुमान को अपने बाणों से, स्वयं अपने ब्रह्मास्त्र से मैं इनका वध करूंगा। अयोध्या की जनता रो रही है, राम जी का परिवार विलाप कर रहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ये हनुमान, इन्होंने मुझे संजीवनी बूटी दी। ये हनुमान, ये जब वो कुंभकर्ण ने श्री राम को और मुझे अपनी गुफा में छुपा लिया था, तो वहां से जीत कर मुझे लाए। ये हनुमान, ये तो माता सीता के पास में गए, सीता माता रोती हैं, यही तो अंगूठी लेकर प्रभु राम की मेरे पास में आया था। सारा मंडप विलाप की मुद्रा में है, लेकिन राम जी ने वचन दे दिया है, कल शांत से पहले बजरंगबली श्री हनुमान का वध प्रभु राम के बाणों से होगा। सारा कोलाहल मच गया। बजरंगबली अपनी मां का आशीर्वाद लेने गए और मां के चरणों में कहे कि मां, आज आखिरी बार आपका स्मरण कर रहा हूं, क्योंकि कल मैं प्रभु के हाथ इस लोक से मेरी विदाई होगी, शायद मैं कल आपका चरण ना छू पाऊं। मां हंसती है। बजरंगबली श्री हनुमान की मां अंजनी हंसती है
और कहती हैं, अरे हनुमान, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पुत्र, तू तो राम नाम तेरे में बसाया है, तू तो राम नाम जपता है, बस केवल तू राम नाम ही जपता रहा। दुनिया की कोई ताकत इस ब्रह्मांड में नहीं है जो तेरा कुछ कर सके। हर जन्म स्थान है, इसकी कोई संरचना नहीं है। अरे राम को तुमने नहीं जाना, तभी लोगों ने तुमको गद्दी से उतार दिया। तुम राजा से रंक बन गए, और जिन्होंने राम को माना वो मोदी, वो सर्वोच्च स्थान पर बैठकर विराजमान हो गए। ये राम की शक्ति है। राम की शक्ति को चुनौती देने वाला स्वयं में पराजित हो जाता है, और जो राम का नाम लेने वाला होता है वो अपराजय हो जाता है। आप देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी का रामचरित्र वर्णन लिखने जा रहे थे। कैसे लिखे? जीवन के 77 साल। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री अंबार रिजवी ने श्री संकटा देवी धाम से जुड़ी अपनी बचपन की यादें साझा की। उन्होंने बताया कि उनका संकटा देवी मंदिर से कितना पुराना नाता है, और मंदिर आकर वह माता जी से मुख्य रूप से कौन से वरदान मांगा करते थे। छात्र जीवन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वह मां संकटा से अक्सर यह फरियाद करते थे कि परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं और गुरुजी बीमार हो जाएं, क्योंकि गुरुजी कक्षा में पिटाई खूब करते थे। एक तो ये इम्तिहान में पास हो जाए, और दूसरा ये था जो हमारे टीचर हैं जो जरा अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते थे, वो बीमार हो जाएं। देवी जी 50% हमारी बात मान लेती थी, यानी हम इम्तिहान में पास हो जाते थे, लेकिन वो टीचर जो थे वो दिन ब दिन और स्वस्थ हमें दिखाई देते थे। तो हमारा रिश्ता रमेश जी इस क्षेत्र से और इस मंदिर से 80 साल पुराना है, शायद ही किसी का रिश्ता हो। जहां मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अभी ये बता रहे थे कि इन्होंने ये किया, मैं 3-4 मिनट दिनेश जी आपके लूँगा, आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि उस धरती पर आए हैं जिस मिट्टी से मेरा ये शरीर बना है। मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ अपनी ओर से और यहाँ के रहने वालों की ओर से। इस क्षेत्र को हमने काफ़ी दिनों तक के विधानसभा में, विधान परिषद में यहाँ की सेवा की है। जो कुछ भी हो सकता, उन बातों को मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस समय जबकि बहुत से लोग घबराते थे अपना रिश्ता राम मंदिर से बताते हुए या भगवान राम से बताते हुए, उस समय जब मैं सबसे पहले एमएलए हुआ तो मैंने उस जगह पर जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी घाघरा नदी को जो आगे चल के सरयू हो जाती है पार करके मथुरा में, जिसको बाद में उन्होंने रामपुर किया था, वहाँ पर उन्होंने रामायण का, रामचरितमानस का एक काव्य लिखा था। सबसे पहले मैंने उस मंदिर को ठीक कराया और वहाँ पे चबूतरे को ठीक कराया। जिस जगह से वो पार करते थे नदी चौका को, वहाँ पर पुल बनवाया जो आज भी आप देख सकते हैं, जिसका नाम गोस्वामी तुलसीदास सेतु है। वहाँ पे निरीक्षण भवन बनवाया जिसका नाम भी गोस्वामी जी के पास साथ है। और माननीय स्वामी जी, आप नैमिषारण्य से आए हैं, बहुत पवित्र स्थान से आए हैं। आपकी वाणी जो थी वो 5000 साल पहले सारे विश्व में गूंजी थी, वसुधैव कुटुंबकम की, जबकि सारे यूरोप के लोग जो थे और दुनिया के हर हिस्से के लोग जो थे, ये हमारे सब लोग सुन ले, वो सब भी नहीं हुए थे। वो गोश्त खाते थे कच्चा और खाल पहनते थे। उस वक्त भारत से आवाज उठी थी, सारा विश्व जो है वो एक परिवार है। ये स्वामी जी आपके यहाँ से आवाज उठी थी और आपको सुन के आपको जानते होंगे कि वहाँ का सौंदर्यीकरण जो है, जो वहाँ पर जो पत्थर लगे हुए हैं और धनीज कुंड की सफाई और सारा सौंदर्यीकरण जो है वो आपके सेवक से कराया। संत समागम में पधारे संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने कहा, हकीकत में व्यक्ति सबके लिए अच्छे नहीं होते हैं, मैं भी सबके लिए अच्छी नहीं हूँ, लेकिन जो समाज के लिए करे, जो राष्ट्र के लिए करे, जो देश के लिए करे और यहाँ बैठे हुए जो हमारे सत्य सनातन के लिए करे, वही सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है।
कुर्सी विधायक साकेत प्रताप वर्मा ने भी संकटा देवी मंदिर से जुड़ी स्मृतियों को ताजा करते हुए कहा कि यह मंदिर स्वयं विकास के संघर्षों का साक्षी है और विभिन्न पदों पर रहकर सामाजिक सेवा करने वाले आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, यहां मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर अम्मा रिजवी जी, मेरे पिताजी और जो संघ के सहक्षेत्र संघ चालक हैं आदरणीय श्री राम कुमार वर्मा जी, इस क्षेत्र के विधायक बहन आशा मौर्य जी, मंच पर बैठे हुए अन्य सभी सम्मानित संतजन, श्रेष्ठजन और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया और संवारा है और कड़ी मेहनत की है, और कड़ी मेहनत ही नहीं, जो यहां विकास दिखाई पड़ रहा है, इस विकास में बहुत संघर्ष किए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इन विकास के संघर्षों के गवाह या तो मां संकटा देवी स्वयं हैं और या रमेश वाजपेयी जी। संत समागम की अध्यक्षता कर रहे महामंडलेश्वर राघव दास, बांके बिहारी चारधाम मंदिर नैमिषारण्य के प्रबंधक विद्यानंद सरस्वती ने भी संबोधित किया। संत समागम में जहां 88,000 ऋषियों की तपोभूमि से कई संतों ने पहुंचकर भक्ति की रसधार बहाई, वहीं गाजर के प्रसिद्ध संत त्यागी महाराज का भी आशीर्वाद श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। 4 फरवरी से श्री संकटा देवी धाम पर शुरू हुई महायज्ञ और श्री राम कथा के साप्ताहिक अनुष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास ऋचा मिश्रा ने ऐसी राम कथा का वर्णन किया मानो समूची अयोध्या नगरी सीता की नगरी के महमूदाबाद स्थित संकटा देवी धाम में विराजमान हो गई हो। श्री संकटा देवी धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष बनने के बाद रमेश वाजपेयी विरल ने 1 वर्ष के अंतराल में संकटा देवी मंदिर धाम का जो कायाकल्प किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने 6 मंदिरों का नव निर्माण कराकर देवी देवताओं और लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और सत्संग हॉल का भव्य निर्माण भी करवाया है। इसके अलावा मंदिर परिसर की खूबसूरती में 4 चांद लगवाने में भी अहम भूमिका निभाई है। महमूदाबाद से आई इंडिया के लिए राजकुमार जैन के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।